एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीपीडिया पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गाउट के बारे में। गाउट क्या होता है? तो गाउट एक टाइप ऑफ क्रिस्टल एरिथ्रोपैथी है। क्या है? क्रिस्टल एरिथ्रोपैथी विच इज एसोसिएटेड विथ क्रोनिकली हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। यानी कि ये किससे एसोसिएटेड होता है? हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। कहाँ पर? ब्लड में, क्रोनिकली। ठीक है। अब ये क्रिस्टल एरिथ्रोपैथी का क्या मतलब हुआ? क्रिस्टल एरिथ्रोपैथी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है क्रिस्टल, दूसरा है एरिथ्रोपैथी। क्रिस्टल का मतलब होता है यूरेट क्रिस्टल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो रही है, और एरिथ्रोपैथी का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम कहाँ कॉज हो रही है? प्रॉब्लम कॉज हो रही है हमारे जॉइंट्स में। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट मीन्स गाउट इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। यानी कि गाउट क्या है? एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि कॉज होती है यूरेट क्रिस्टल। कौन से? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। कहाँ पर डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन इन जॉइंट्स। कहाँ पर डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन इन जॉइंट्स। यानी कि गाउट एक ऐसा इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के जॉइंट में डिपोजिशन होने की वजह से होता है, और जो अफेक्टेड एरिया होता है वो कैसा हो जाता है? वो बिकम्स रेड हॉट एंड स्वेलन विथ पेन्स। यानी कि लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है और फूल जाता है, और दर्द के साथ वो फूल जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है अंडरलाइन कॉज ऑफ गाउट इज हाइपर यूरिसीमिया। अब ये हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है? तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है हाइपर, दूसरा है यूरिसीमिया। हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक है, और यूरिसीमिया माने कि यूरिक एसिड। अब ये कहाँ पर? इन ब्लड, यानी कि टू मच यूरिक एसिड इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से होता है फॉर्मेशन ऑफ शार्प क्रिस्टल। क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ शार्प क्रिस्टल इन द एरिया ऑफ स्लो ब्लड फ्लो। यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो क्या है? स्लो है, जैसे कि जॉइंट्स एंड किडनी। ओवर टाइम रिपीटेड गाउटी अटैक, यानी कि बार बार रिपीट जो गाउटी अटैक होता है उसकी वजह से क्या कॉज होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स, जिससे आर्थराइटिस होता है। ठीक है। अब हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? इट इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। यानी कि किसकी वजह से होता है? ओवर प्रोडक्शन किसका? यूरिक एसिड का। ठीक है। और इसमें एरर हो जाता है प्यूरिन, यानी कि जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है उसमें एरर हो जाता है इनबॉर्न में। ठीक है। सेकेंडरी गाउट क्या होता है? सेकेंडरी गाउट होता है इट इज़ ड्यू टू सीरियस डिजीज कॉजिंग इंक्रीज सिंथेसिस और डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यानी कि ये किसकी वजह से होता है? सीरियस डिजीज़ की वजह से, जो कि क्या कॉज करता है? कोई ऐसी सीरियस डिजीज़ जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा हो? यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो रहा हो और उस यूरिक एसिड का बनना ज़्यादा हो रहा हो। ये तो हो गई इसके टाइप्स की बात। अब हम लोग इसकी ईटियोलॉजी को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाउट किसकी वजह से हो रहा था? यूरिक एसिड के ज़्यादा बनने की वजह से। यानी कि यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसका क्लियरेंस क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो यूरिक एसिड का क्लियरेंस कम होता है, उसकी वजह से गाउट होता है। अब प्यूरिन का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो भी गाउट हो जाएगा। गाउट क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? टू मच यूरिक एसिड होता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जो यूरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से गाउट होता है। लाइफस्टाइल यानी कि हम लोग जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या हम लोग हाई प्यूरिन डाइट को लेते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है प्यूरिन का। अब हाई करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा प्यूरिन का, तो जिसकी वजह से क्या होगा? गाउट की प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसकी वजह से भी गाउट के चांसेस होते हैं। ये थी इसकी इटियोलॉजी की बात। अब हम लोग इसके साइन और सिम्टम्स को देखते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है हमारे जॉइंट्स में। जॉइंट्स में जब प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें साइन और सिम्टम्स क्या दिखेंगे? कि जॉइंट्स में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगा, वहाँ पर हीट प्रोडक्शन होगा और रेडनेस भी कॉज होगा। ये थे इसके साइन और सिम्टम्स। अब हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस को देखते हैं।
फर्स्ट लाइन में लिखा है कि प्यूरिन आर की कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि प्यूरिन जो है वो की कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। जब सेल्स जो कि किसके साथ होती है, न्यूक्लिक एसिड के साथ होती हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है थ्रू आउट द बॉडी, तो जो प्यूरिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। अब यूरिक एसिड कैसे एक्सक्रीट आउट होगा, तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू यूरिन, यानी कि यूरिन के ज़रिए हम लोग का जो यूरिक एसिड बॉडी में होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन जो यूरिक एसिड है उसकी क्या होती है, लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है बॉडी फ्लूइड में। अब हाइपर यूरिमिया कैसे कॉज होता है, यानी कि जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा कैसे कॉज हो जाता है, ज़्यादा कैसे हो जाता है, तो वो अकर होता है व्हेन अमाउंट ऑफ जो यूरिक एसिड है वो एक्सीड हो जाए, एक्सीड द सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी उससे ज़्यादा हो जाए। सॉल्युबिलिटी कितनी, 6.8 mg/dl, इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या अकर होगा, हाइपर यूरिसीमिया अकर होगा। एट pH अबाउट 7.4, यानी कि जो हमारा pH है 7.4, यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू यूरेट आयन। किस में कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड, यूरेट आयन में, विच देन बाइंड्स विथ सोडियम। फिर यूरेट आयन किसके साथ बाइंड होगा, सोडियम के साथ बाइंड होगा, और क्या फॉर्म करेगा, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। अब ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हैं वो डिपॉजिट कहाँ पर होंगे, एरिया ऑफ स्लो ब्लड फ्लो, यानी कि ऐसे एरिया में जहाँ पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो स्लो हो रहा हो, जैसे कि जॉइंट्स एंड किडनी। अब ये था इसका पैथोजेनेसिस। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस को देखते हैं। हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी कि हम लोग को कैसे पता चलता है कि गाउट हो गया, तो हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं, जॉइंट फ्लूइड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट और एक्सरे के थ्रू हम लोग गाउट का डायग्नोसिस करते हैं। अब पता चल गया कि गाउट है तो अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग फ्लूइड लेते हैं उसका इंटेक ज़्यादा करेंगे, मतलब इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड प्रोटीन रिच डाइट, यानी कि जो हम लोग प्रोटीन रिच डाइट ले रहे थे उसको हम लोग लिमिटेड अमाउंट में लेंगे। हम लोग जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं वो अवॉइड करेंगे, और हम लोग कुछ मेडिसिन लेंगे जैसे कि NSAIDs और एलोप्यूरिनॉल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।